सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आज आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है आत्मिक आँख क्यों ज़रूरी है। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज आत्मिक आँख क्यों ज़रूरी है के साथ उपस्थित हूँ। यहाँ पर दूसरा राजा 6:9 पद में लिखा है, तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास काला भेजा, चौकसी करना, अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। जब आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था उस समय की बातें हैं। यहाँ पर इस्राएल का राजा और आरामी सेना युद्ध कर रहे थे और इस्राएल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आरामी सेना पंक्ति बांधे खड़ा हुआ था और उसके मार्ग पर जिस मार्ग पर इस्राएली लोग आते थे, इस्राएली राजा आते थे उनके कर्मचारी के साथ, उस मार्ग पर छावनी लगा करके वे लोग थे, ताकि जब कभी भी इस्राएल का राजा और उसके कर्मचारी आए तो घात लगा करके उन पर आक्रमण करेंगे, और इस तरह से योजनाएं बनाया था। लेकिन इस्राएल की ओर से जो भविष्यवक्ता था एलीशा, वे आक्रमण करने के पहले ही राजा इस्राएल को बता देता था कि अमुक स्थान से तू मत जाना अपने कर्मचारियों के साथ, क्योंकि वहाँ आरामी सेना छावनी लगा करके घात लगाए बैठे हैं, और जब तू उधर से गुजरेगा तो आरामी सेना तुझ पर चढ़ाई करेगा और इस तरह से घात करेगा। तो ये कहला भेजा इस्राएल के राजा को भक्त एलीशा ने, और इस तरह से उसको मना करता है कि उस अमुक स्थान से तू ना जाना जो आरामी सेना घात लगाए बैठी है, और तू उस रास्ते से मत जाना, उस अमुक रास्ते से मत जाना, वहाँ से तू गुजरना नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु से बातें की है और प्रभु ने मुझसे कहा है। एलीशा ऐसे करके बता रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से वे इस्राएली लोग जब गुजर रहे थे तो उस स्थान में जाने से पहले इस्राएल का राजा अपने सेना को भेजता है, और इस तरह से वो अरामी सेना को घेर करके बंदी बना लेता है। एलीशा अपने आत्मिक आँखों के द्वारा परमेश्वर से बातें करता था, देखता था उसके दुश्मन को वो क्या कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद देता है और परमेश्वर उनको सारी चीज़ बता देता था। प्रभु का धन्यवाद हो। और दूसरा राजा 6:10 पद में लिखा है, तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार एक बार या दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस तरह से एलीशा बहुत बार अपनी आत्मिक आँखों के द्वारा इस्राएल के राजा को और उनके कर्मचारी को बचाया। इस्राएल के राजा के विरोध में अरामी सेना कैसे छावनी लगा रहा है, कैसे उसके विरोध षड्यंत्र रच रहा है, कैसे इस्राएल राजा के विरोध विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ बना करके उसको नाश करना चाह रहा था। लेकिन एलीशा अपनी आत्मिक आँखों के द्वारा सारी चीज़ों को देख लेता था और इस तरह से इस्राएल के राजा को बता देता था। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसीलिए आत्मिक आँख होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके आत्मिक आँख के जरिए ही हम दुश्मन की हर एक हरकतों को देख सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और उस पवित्र आत्मा के जरिए हम दुश्मनों की हर एक हरकतों को पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे लिखा है दूसरा राजा 6:12 पद में, एलीशा तो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। और इस तरह से
अरामी के राजा को उसके अनुयायी लोग, उनके प्रजा लोग, उनके सेना लोग बताते थे कि हे राजा, तू जो शयन की कोठरी में बातें करता था, प्लानिंग करता था इस्राएल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, वो शयन कक्ष में वहाँ की बातों को भी एलीशा देख लेता था अपनी परमेश्वर के जरिए, और इस तरह से उनको भी पता लगा करके अपने राजा इस्राएल को बता देता था, इस्राएल के राजा को बता देता था। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यहाँ तक कि जो शयन कक्ष में जो भी तू बातें करता है, उन बातों को भी तू उनके सामने वो प्रकट है, वो छिपा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा एलीशा के अंदर है और एलीशा उन सारी चीज़ों को देख लेता है अपनी आत्मिक आँखों के द्वारा, और इस तरह से इस्राएल के राजा को बता देता है। आज हम देखते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि परमेश्वर के लोग अगर दुश्मन से घिरे हुए होते हैं तो परमेश्वर उनको आत्मिक आँखों के द्वारा दिखाता है और देख पाता है कि कैसे छावनी लगा करके दुश्मन लोग छावनी लगा करके घात करने के लिए बैठे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर दूसरा राजा 6 अध्याय का 9, 10 और 12 पद में हमने देखे, हमारे अंदर आत्मिक आँखें होना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले हर एक विपत्तियों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उन विपत्तियों से हम बच सकते हैं और लोगों को हम बचा सकते हैं, कलीसिया को बचा सकते हैं, परमेश्वर के लोगों को हम बचा सकते हैं, क्योंकि इस संसार पर हम परमेश्वर के आत्मा के जरिए चलाए चलते हैं। परमेश्वर के नाम से हम इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर के झुंड को हम रखवाली करते हैं, परमेश्वर के वचन का हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर के हर एक कामों को हम करते हैं, परमेश्वर की हर एक इच्छा को हम पूरा करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आत्मिक आँखें दी है। उन आत्मिक आँखों के जरिए हम वो सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं, और अंधकार के हर एक शक्तियों को हम देख लेते हैं, अंधकार के हर एक योजनाओं को हम देख लेते हैं, शैतान की सारी युक्तियों को हम देख लेते हैं, और इस तरह से हम उन युक्तियों से, उस अंधकार की शक्तियों से अपने लोगों को हम बचा सकते हैं। एलीशा यहाँ पर वही काम किया, अपने आत्मिक आँखों के जरिए इस्राएल के राजा को और उनके कर्मचारियों को बचाया, और इस तरह से अरामी सेना लोग निस्नाबूत हुए और वे सत्यानाश हो गए, और कभी भी इस तरह से इस्राएल के राजा के ऊपर, इस्राएल के कर्मचारी के ऊपर प्रबल नहीं हुए, क्योंकि ये वचन जो है परमेश्वर ने इस संसार के लोगों के लिए, परमेश्वर अपने भक्तों के लिए रखा है, ताकि बाइबिल को पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ाए। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम संसार में पाए जाते हैं और इस तरह से परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, और इस तरह से अंधकार की शक्तियाँ विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ और योजनाएं बना करके वो परमेश्वर के काम को ख़त्म करना चाहता है, परमेश्वर के काम को रोकना चाहता है। परंतु परमेश्वर अपनी आत्मिक आँखें जो हमें दिया है, उनके जरिए हम देख सकते हैं, और उन आत्मिक आँखों के जरिए देख करके हम अपने आप को बचा लेते हैं, परमेश्वर की कलीसिया को बचा लेते हैं, परमेश्वर के भक्त को बचा लेते हैं, और इस तरह से हम परमेश्वर के सामने निडर हो करके परमेश्वर का गुण गाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एलीशा वही काम किया और इस्राएल के राजा को बचाया है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उनके नीचे में लिखा है, वहाँ पर लिखा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार इस्राएल के राजा को और उनके कर्मचारियों को बचाया है। और इस तरह से हम देखते हैं, हमारी आत्मिक आँखें हमेशा खुली रहनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया की रक्षा करने के लिए इस तरह से अपने आत्मिक बातों को आत्मिक आँखों के जरिए दिखाता है, और हम देख लेते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में भी लिखा है, वहाँ पर वह आदन की बटिका में उसकी रक्षा करने के लिए, रखवाली करने के लिए करूबों को नियुक्त किया, और करूब का
आँख हमेशा उस आदन की बटिका पर लगी रहती थी और उनके नज़र से कोई बच नहीं सकता था। शैतान बच नहीं सकता था, अंधकार की शक्ति बच नहीं सकता था, गड़बड़ करने वाली आत्मा बच नहीं सकता था, क्योंकि वो हमेशा उनकी आँखें आदन की बटिका में रहता था। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमारी आत्मिक आँखें भी परमेश्वर की ओर लगा रहता है। प्रभु इस वचन से आशीष दे।